क्या है समुद्र में डूबी द्वारका नगरी का सच? क्या है भगवान कृष्ण के इस अदृश्य साम्राज्य का रहस्य? ऐसा क्या हुआ कि भगवान कृष्ण का यह पूरा साम्राज्य समुद्र के अनंत गहराइयों में समा गया? क्यों भगवान श्री कृष्ण को बसानी पड़ी द्वारिका और किसके श्राप से भगवान श्री कृष्ण का यह साम्राज्य डूब गया? कैसे इस द्वारका के अवशेष आज समुद्र के अंदर खोजे जा रहे हैं और क्या है प्रधानमंत्री मोदी की द्वारका यात्रा के पीछे की मंशा? हेलो, मेरा नाम है अक्षय और इस वीडियो में हम बात करेंगे सप्तपुरियों में से एक भगवान श्री कृष्ण की द्वारका के इतिहास से लेकर वर्तमान तक की यात्रा के बारे में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अभी कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने द्वारका के पंचकुई समुद्र तट पर स्कूबा डाइविंग की और इस दौरान पीएम मोदी गहरे समुद्र में गए और उस स्थान पर प्रार्थना की जहां भगवान श्री कृष्ण का जलमग्न द्वारिका शहर है। यह प्राचीन शहर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है जो भव्यता और समृद्धि का केंद्र था। कई द्वारों का शहर द्वारिका भारत के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह न केवल धार्मिक रूप से बल्कि पुरातात्विक रूप से भी महत्वपूर्ण है। गुजरात राज्य में सौराष्ट्र प्रायद्वीप के पश्चिमी सिरे में स्थित द्वारिका 4 धामों में से एक और यात्रा के लिए सप्तपुरी शहर यानी 7 पवित्र शहरों में से एक के रूप में जाना जाता है। हालांकि द्वारका की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अत्यंत रहस्यमयी है। इसकी पौराणिक पृष्ठभूमि को देखें तो हम पाएंगे कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण ने इसे बसाया था। श्रीमद् भागवत के पवित्र ग्रंथ के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था, लेकिन उनके पिता वासुदेव ने उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें गोकुल ले आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ, जहां वो गोपियों और राधा के साथ रासलीला रचाते बड़े हुए। वहीं पर उन्होंने अपने मामा और मथुरा के क्रूर राजा कंस का वध भी किया। लेकिन इसके बाद भगवान कृष्ण को मथुरा छोड़ना पड़ा क्योंकि हुआ कुछ ऐसा कि कंस के ससुर जरासंध ने 10 बार मथुरा पर आक्रमण किया, जिसके कारण से वो सारी प्रजा को लेकर पश्चिम की ओर निकल गए, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने एक द्वीप शहर स्थापित करने का निर्णय लिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण ने द्वारका बसाने के लिए सबसे पहले समुद्र देवता से जमीन ली और उसके बाद उस समय के महान आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी से रातों रात द्वारका का निर्माण करवाया। उस समय विशाल दीवालों से घिरी यह द्वारका नगरी वास्तुकला की बेजोड़ मिसाल थी। इसके साथ ही धन दौलत से समृद्ध इस नगर के दरवाजे सोने के थे। हिंदू पुराणों की माने तो द्वारका का निर्माण कृष्ण ने कुशस्थली नामक स्थान के निकट किया था। निर्माण के बाद से ही शहर तेजी से उभरा। इसमें लगभग 900 महलों में हजारों लोग रहते थे। शहर पूरी तरह से किला बंद था और केवल जहाज द्वारा ही यहां तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन श्री कृष्ण ने जिस शहर को इतने प्यार से समुद्र के बीच में बसाया, वो शानदार शहर उसी समुद्र में डूब गया। द्वारका का यह खोया हुआ शहर आज दुनिया भर में चर्चा का विषय है। स्पेशली नरेंद्र मोदी की विजिट के बाद तो ये स्थान और ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि यह डूबा कैसे? तो देखिए, द्वारका नगरी के डूबने के पीछे कई तरह की कहानियां और मिथक फैले हुए हैं। इसको लेकर कुछ पौराणिक मान्यता है तो कुछ रिसर्च के आधार पर वास्तविक कहानियां भी है। तो चलिए इस वीडियो में आज दोनों की बात करते हैं। पौराणिक कहानियों की बात करें तो महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में शामिल हुए थे और इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी तो कौरवों की हार। और इसी कारण 100 पुत्रों के शोक से दुखी गांधारी ने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है ठीक उसी प्रकार पूरे यदुवंश का भी नाश होगा। और उसके बाद से ही धीरे धीरे द्वारका में हालत तनावपूर्ण होने लगे। देखते देखते सभी यदुवंशी आपस में लड़कर मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम जी ने भी अपना शरीर त्याग दिया और फिर बलराम जी के देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण उदास होकर वन में विचरण करने लगे। घूमते घूमते वे एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। और जब वो एक पेड़ की छांव में बैठे उसी समय जरा नामक एक शिकारी का बाण उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण चला दिया था। जब वो शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो भगवान श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। कान्हा ने उसे अभयदान देकर देह त्याग दी। जब अर्जुन को इस देह त्याग का संदेश मिला तो वो बहुत दुखी हुए। इसके बाद अर्जुन ने द्वारिका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वो नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने का आदेश दे। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया और फिर अगले दिन वासुदेव जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। उस पर उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारिका से निकल गए। कहते हैं कि जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। प्रचलित कहानियों के मुताबिक एक और पौराणिक कहानी है और वो ये कि माता गांधारी के अलावा दूसरा श्राप ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र साम को दिया गया था। दरअसल एक बार महर्षि विश्वामित्र, देवर्षि नारद और कण्व द्वारका गए।
तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान देखकर श्राप दिया कि इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा और उसी मूसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। और यह बात महाभारत में लिखी भी है। महाभारत के 23वें और 34वें श्लोक के अनुसार जिस दिन कृष्ण 125 साल के बाद आध्यात्मिक दुनिया में शामिल होने के लिए पृथ्वी छोड़ गए थे, उसी दिन शहर अरब सागर में डूब गया था और यही वह समय था जब कलयुग की शुरुआत हुई थी। समुद्र के देवता ने भूमि को एक बार फिर वापस ले लिया, द्वारका के खोए हुए शहर को डुबो दिया, लेकिन भगवान कृष्ण के महल को बचा लिया। कुछ लोगों द्वारा तो यह भी कहा जाता है कि खोई हुई द्वारका नगरी पर एक उड़ने वाली मशीन जहाज द्वारा हमला किया गया था। यह लड़ाई एलियन सिद्धांतकारों की रुचि को बढ़ाती है, क्योंकि यह लड़ाई तकनीक और शक्तिशाली हथियारों के साथ लड़ी गई थी। स्पेसशिप ने ऊर्जा हथियार का इस्तेमाल कर शहर पर हमला किया, जो देखने वाले लोगों को बिजली गिरने जैसे लगा और ये इतना विनाशकारी था कि हमले के बाद शहर का अधिकांश हिस्सा खंडर हो गया। द्वारका आज तक रहस्य बना हुआ है, लेकिन आज इसके अवशेष पानी के नीचे खोजे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच इस द्वारिका को लेकर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट बहुत कुछ कहते हैं। महाभारत के अनुसार तो प्राचीन द्वारका समुद्र में डूब गई थी, जिसकी वजह से आज एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल बन गई है। द्वारका के समुद्री अवशेषों पर सबसे पहली नजर भारतीय वायुसेना के पायलटों की पड़ी थी, जो उस दौरान समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद ही 1970 में जामनगर के गजेटियर में इसका उल्लेख किया गया था। 1970 में, या ऐसा मत सोचना कि 2024 में प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद ही द्वारका पर ध्यान गया। जामनगर के गजेटियर में इसका उल्लेख होने के पहले लोगों का कहना था कि द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगर है और काल्पनिक कहानियों का कोई इतिहास नहीं होता। लेकिन यह शहर का पहला ऐतिहासिक रिकॉर्ड 6वीं शताब्दी में गुजरात के भावनगर के सामंत सिंहादित्य के पालिताना कॉपर प्लेट में पाया गया है। यह शिलालेख द्वारका के सौराष्ट्र के पश्चिमी तट की राजधानी में है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसमें कहा गया है कि श्री कृष्ण यहां रहते थे। इसके बाद से लोगों को भरोसा होने लगा। इस पर CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च के पूर्व प्रमुख और वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम महाभारत को कोट करते हैं और कहते हैं कि महाभारत में भगवान कृष्ण ने कहा है कि द्वारका शहर सागर से निकली जमीन पर बनाया गया था, लेकिन जब उसका पानी दोबारा अपनी पुरानी जगह पर आया तो शहर डूब गया। वो बताते हैं कि पानी के नीचे खुदाई का काम मौजूदा द्वारकाधीश मंदिर के पास से शुरू हुआ था, जहां कई मंदिरों की एक श्रृंखला मिली, जिसका मतलब यह है कि जैसे जैसे पानी बढ़ता गया या जैसे जैसे पानी चढ़ता गया, मंदिरों की जगह आगे सरकती गई। इस अवलोकन ने भारत के चर्चित आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव को आश्वस्त किया कि क्यों न समुद्र किनारे खुदाई की जाए, ताकि पता चल सके कि यहाँ इस डूबे हुए शहर के वास्तविक सबूत है या नहीं। इसके बाद साल 1979 में आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने इसकी खोज शुरू की। उन्होंने मिलकर तथ्यों के सबूत तलाशने शुरू कर दिए। बता दें कि SR राव कहते हैं कि जिस बात ने उन्हें द्वारका में अनिश्चित उत्खनन के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित किया, वह था महाभारत की तिथि और उसके ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर उठ रहा विवाद। इसी खोज में समुद्र से हजारों फीट नीचे उसकी गहराइयों में द्वारका के महत्वपूर्ण अवशेष मिले, जिसमें 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार मिली, जिसकी बनावट महाभारत के द्वारका विवरण से मिलती जुलती है। पौराणिक ग्रंथों में मिले विवरण के अनुसार द्वारका में कुल 50 खंबे थे। आर्कियोलॉजिस्ट को इस खोज में करीब 30 खंबे मिले थे। इसके साथ ही उन्हें वहां पर उस समय के बर्तन भी मिले, जो लगभग 1528 से लेकर 3000 ईसा पूर्व के थे। साइट से 500 से अधिक प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई। कुछ नमूने तो 2000 साल के सांस्कृतिक उत्तराधिकार को मजबूती से स्थापित करते हैं। पत्थर के ब्लॉक, खंबे और सिंचाई प्रणालियों की खोज की गई। हालांकि इन खोजों की वास्तविक तारीख पर अभी भी विवाद चल रहा है, लेकिन ये सभी सबूत इस बात को प्रमाणित करते हैं कि कृष्ण नगरी द्वारका कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, वो असल में मौजूद थी। इस खोज को लेकर भारतीय समुद्री वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत के पश्चिमी तट पर मिले पुरातात्विक अवशेष 9000 साल से भी अधिक पुराने हो सकते हैं। 2005 में द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा द्वारका नगरी की खोज फिर से आरंभ की गई। इसके बाद साल 2007 में जब कच्छ की खाड़ी के पास समुद्र तटीय क्षेत्र में पुरातत्व विशेषज्ञों ने नौसेना के गोताखोरों की मदद से समुद्र के भीतर उत्खनन का कार्य आरंभ किया और वहां पड़े चूना पत्थरों के खंडों को भी ढूंढ निकाला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन दुर्लभ नमूनों को देश विदेशों की पूरी प्रयोगशालाओं को भेजा। मिली जानकारी के मुताबिक यह नमूने सिंधु घाटी सभ्यता से कोई मेल नहीं खाते, लेकिन ये इतने प्राचीन थे कि सभी दंग रह गए। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 मीटर स्क्वायर के दायरों में ही उत्खनन किया और वहां पड़े भवनों के खंडों के नमूने इकट्ठा किए, जिन्हें आरंभिक तौर पर चूना पत्थर बताया गया था। पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि यह खंड बहुत ही विशाल और समृद्धशाली नगर और मंदिर के अवशेष है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक AK सिन्हा के अनुसार द्वारका में समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई की गई थी और 10 मीटर गहराई तक किए गए इस उत्खनन में सिक्के और कई कलाकृतियां भी प्राप्त हुई।
डॉक्टर आलोक त्रिपाठी जो एडीजी आर्कियोलॉजी थे कहते हैं कि साल 2007 में विस्तृत खुदाई की गई। मैं इस प्रोजेक्ट का निदेशक था। यहां हमें 10 मीटर की एक जगह में खंडर मिले जिन्हें समंदर ने तबाह कर दिया था। हमने तकरीबन 2 नॉटिकल मील गुणा 1 नॉटिकल मील इलाके का हाइड्रोग्राफिक सर्वे भी कराया। इस इलाके के हाइड्रोग्राफिक सर्वे के डेटा से पता चलता है कि नदी का प्रवाह बदल रहा है। इसके बाद नौसेना के साथ चलाए गए इस तीसरे अभियान के शुरुआती नतीजों की जानकारी देते हुए भारतीय पुरातात्विक सर्वे के समुद्री पुरातात्विक विशेषज्ञों ने बताया था कि इन दुर्लभ नमूनों को देश नहीं बल्कि विदेश की प्रयोगशालाओं को भेजा गया था और वहां से मिली जानकारी और कार्बन डेटिक शोध के अनुसार ये नमूने 9500 साल पुराने हैं, जिससे विदेशी वैज्ञानिक भी इस बात को जानकर हैरान थे। इन सैंपल्स को विदेशी प्रयोगशाला में भेजने का असली मकसद यही था कि इन पर किसी को भी किसी तरह का कोई शक न रहे। इस स्थान पर बड़ी संख्या में लंगर पाए गए, जिससे पता चलता है कि द्वारका एक ऐतिहासिक बंदरगाह था और इसी कारण माना जाता है कि द्वारका ने 15वीं से 18वीं शताब्दी तक भारतीय और आर्कटिक क्षेत्रों के बीच व्यापारिक संबंधों में भूमिका निभाई होगी। संस्कृत में अगर देखें तो द्वारिका शब्द का अर्थ द्वार या दरवाजा है, जो संकेत देता है कि यह प्राचीन बंदरगाह शहर भारत आने वाले विदेशी नाविकों के लिए एक पहुंच बिंदु के रूप में कार्य करता होगा। पुरातात्विक अब प्राचीन शहर की दीवारों की नींव की खोज के लिए पानी के नीचे खुदाई की नींव तैयार कर रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक ए.के. सिन्हा के अनुसार द्वारका में समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई की गई थी और 10 मीटर गहराई तक किए गए इस उत्खनन में सिक्के और कई कलाकृतियां भी मिली है। उन्होंने माना कि जमीन में मिले अवशेषों की समुद्र से मिले अवशेषों में समानता मिलती है। इस विषय पर जानकारी देते हुए भारत के समुद्र तकनीकी विभाग में उस समय के मंत्री रहे मुरली मनोहर जोशी ने बताया था कि ध्वनि चित्रों से मानव निर्मित शिल्प का पता तो चला ही है, साथ ही एक प्राचीन नदी का भी पता लगाया गया है जो 9 किलोमीटर तक लंबी है और इसके किनारे पर ही प्राचीन सभ्यता के अवशेष और शिल्प पाए गए हैं। समुद्र तट से जो शिल्प निकाले गए हैं उनका भी कार्बन डेटिंग शोध किया गया, जिससे यह पता चला कि वो भी करीब 9000 साल पुराने हैं। ये शिल्प लकड़ियों के हैं और उनमें दरार पड़ने के चिन्ह हैं। मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने इस खोज का अध्ययन करने के लिए एक दल बनाया था, जिसका काम इस खोज को आगे बढ़ाना और यह पता लगाना था कि इस इलाके के प्राचीन स्थानों से क्या संबंध है। देखिए, पुराणों और धर्म ग्रंथों में वर्णित प्राचीन द्वारका नगरी और उसके समुद्र में समा जाने से जुड़े रहस्यों का पता लगाने का कार्य पिछले कई सालों से रुका पड़ा था। आर्कियोलॉजिस्ट ए.के. सिन्हा ने कहा कि पानी में खोज के कार्यों के लिए बड़ी आधारभूत संरचना की जरूरत है। प्राचीन द्वारका नगरी की खोज जैसी बड़ी परियोजना के लिए समुद्र में प्लेटफॉर्म और काफी एक्सपीरियंस वाले गोताखोरों की जरूरत होती है जो पानी में गहराई तक जा सके। द्वारका नगरी के समुद्र में समा जाने के रहस्य के बारे में जब ए.के. सिन्हा से पूछा गया था तो उनका कहना था कि द्वारका नगरी का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में डूब गया था, लेकिन इसके कारण को लेकर पूरे दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। द्वारका नगरी के नष्ट होने के मत पर कई सवाल उठते हैं। कोई कहता है कि यह कोई प्राकृतिक घटना का काम हो सकता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि 9000 साल पहले जब हिम युग समाप्त हुआ तो समुद्र का जल स्तर इस कदर बढ़ा कि उसमें देश दुनिया के कई शहर डूब गए। उन्हीं शहरों में से एक द्वारिका भी था। एक सिद्धांत के अनुसार खोया हुआ द्वारका शहर लगभग 3500 साल पहले पूर्ण प्राप्त भूमि पर बनाया गया था और समुद्र का स्तर बढ़ने पर पानी में डूब गया था। वैज्ञानिक अध्ययनों से भी पता चलता है कि 1000 ईस्वी में अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने से पहले क्षेत्र में समुद्र का स्तर कई बार बढ़ा और घटा है। समुद्र के स्तर में परिवर्तन भूवैज्ञानिक गड़बड़ी से होकर तटीय कटाव तक किसी भी कारण से हो सकता है। हालांकि इस मामले पर आज तक शोध जारी है और अब तक जितने भी सबूत मिले हैं उससे सिद्ध होता है कि यह एक असली घटना है। हमारे बीच एक और सबूत यह भी है कि महाभारत में जिन 35 शहरों के बारे में लिखा हुआ है वो आज भी हमारे बीच मौजूद है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को तो इसके कई प्रमाण भी मिले हैं। भारत और इसके आसपास के कई देशों का महाभारत में उल्लेख हुआ है। जैसे आप इंद्रप्रस्थ को देखो जो आज भारत की राजधानी दिल्ली है, हस्तिनापुर आज उत्तर प्रदेश का मेरठ है, कुरुक्षेत्र हरियाणा का एक जिला है, तो वहीं गांधार आज अफगानिस्तान में स्थित है, तो वहीं श्री कृष्ण की द्वारिका भी गुजरात का एक शहर ही है। देखिए, आज तक जितनी भी रिसर्च हुई है उन सभी रिसर्च से इतना तो कहा जा सकता है कि द्वारका एक छोटा शहर तो नहीं था बल्कि एक समृद्ध राज्य था। भगवान कृष्ण कर्म का सबसे बड़ा मर्म सिखाते हैं और इसलिए पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुद्र में डूबी द्वारका के दर्शन करने गए तो एक बार फिर उम्मीद जगी कि समुद्र का मंथन एक बार फिर से हो सकता है, जिसका उद्देश्य कोई अमृत या विष की प्राप्ति नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की निशानियों के साक्षात दर्शन आम जन को उपलब्ध कराना होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप सबका इस विषय पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी पौराणिक द्वारका के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग सके। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ले। एक नई वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।